दोस्तों नमस्ते। मेरे मन में एक सवाल आता है, गुरुजी अगर भोसले होते तो? गुरुजी कौन है? ये गुरुजी गुरुजी का कुल नाम है भिड़े, और भिड़े कुल नाम होने के कारण इनका नाम संभाजी हो नहीं सकता, ऐसे लोगों को लगता है। क्योंकि संभाजी नाम तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज का था, और ये भिड़े नाम का कोई व्यक्ति संभाजी नाम लेकर कैसे आगे बढ़ सकता है। इसलिए गुरुजी का सरनेम कुल नाम भोसले अगर होता भिड़े की जगह तो बहुत अच्छा होता। क्या है, संभाजीराव भिड़े गुरुजी ने एक बात कही। वो बात मराठी में कही। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्याभिषेक होने का दिन जून महीने में आता है। 6 जून को उसे मनाया जाता है, तारीख के हिसाब से, तिथि के अनुसार नहीं। और संभाजी भिड़े गुरुजी का यह कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अपने आप को शिवराज्याभिषेक करवाया, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, तो ना कि अंग्रेजी कैलेंडर देखा था, ना 6 जून की तिथि निर्धारित की थी। आसान सी बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में अंग्रेजी कैलेंडर था ही नहीं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये महीने का ज्ञान भी होगा, इसकी मन में आशंका है। अब इतिहास के अभ्यासक इसके बारे में ज्यादा बताएंगे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने आप को राज्याभिषेक तारीख देखकर नहीं किया था। यह तो बात साफ है, क्योंकि उस वक्त तारीख नहीं बल्कि तिथि देखी जाती थी। 350 साल पहले की बात है। अंग्रेज ज्यादा आए भी नहीं थे, कुछ व्यापार करने के लिए आए थे, इसलिए उनकी संस्कृति इतनी घुली मिली नहीं थी महाराष्ट्र में। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तिथि देखकर ही अपने आप को राज्याभिषेक करवाया था। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिन मनाना है तो तारीख के अनुसार नहीं, तिथि के अनुसार करना चाहिए, ऐसा भिड़े गुरुजी को लगता है। अब क्या आपत्ति है? आपत्ति क्या है इसमें? तिथि के अनुसार जिस दिन यह मंगलकारी तिथि होगी, उसी दिन ये अगर मनाया जाए तो कोई आपत्ति होने का, कोई आक्षेप होने का कोई कारण नहीं। उस वक्त तो आनंदोत्सव ही मनाया जाएगा ना महाराष्ट्र में। हाँ, आजकल एक नया फैशन आ गया है। लोग बोलते हैं कि तिथि के अनुसार नहीं, तारीख के अनुसार ही होना चाहिए, क्योंकि तिथि शब्द में ब्राह्मण्य आता है। अब ब्राह्मण्य आता है तो हम ब्राह्मण्य को आगे क्यों लेकर जाए, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। इसलिए भिड़े गुरुजी के नामशेष करने के वक्तव्य को निषेध करते हुए, उसका ही निक्षेप करते हुए लोग कह रहे हैं कि यह गलत है। मुझे एक बात और पूछनी है। हर बार तारीख की बात करने वाले, तारीख का समर्थन करने वाले, डेट का समर्थन करने वाले, अंग्रेजी काल गणना का समर्थन करने वाले एक बात पर, तिथि पर निर्भर रहते हैं, और वो तिथि है मराठी नववर्ष, हिंदू नववर्ष, गुड़ी पाड़वा, चैत्र शुद्ध प्रतिपदा। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा के दिन हिंदुओं का, मराठी लोगों का नववर्ष मनाया जाता है। अब ये मराठी लोगों का क्यों है? तो ईस्वी सन के पूर्व में महाराष्ट्र में शालिवाहन राजा होकर गया, जिसे शककर्ता शालिवाहन कहा जाता है। उसने यह तिथियों को निर्धारित किया था, और ये लंबे समय से, ईस्वी सन पूर्व के समय से चला आ रहा है। अब ठीक है, चलो, ईस्वी सन पूर्व से चला आ रहा है तो मनाया जाता है। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान जिस दिन गया, उस दिन अमावस्या थी, और अमावस्या के बलिदान के बाद
गुड़ी पाड़वा आता है, तो उसी तिथि को पकड़कर ये मनाया जाना नहीं चाहिए, ऐसी बातें रखने वाले राज्याभिषेक की तिथि को विरोध करते हैं। ये कैसे चलेगा? छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर जिन जिन की श्रद्धा है, विश्वास है, भक्ति है, वह अपने तरीके से शिवराज्याभिषेक मना सकते हैं। एक धुरी है, मुंबई से है, वो हर बार पितृपक्ष में रायगढ़ पर जाते थे और रायगढ़ पर जाकर वहां जो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक युद्धों में, हमलों में वीरगति को प्राप्त हुए, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए वह जाकर वहां पर उनको क्या कहते हैं, पितृपक्ष में जाकर वो उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते थे। हर कोई करता है, पितृपक्ष में जाकर पिंडदान करते थे उनका। एक व्यक्ति जो अपने पुरखों के लिए पता नहीं है कौन कौन ज्ञात अज्ञात वीर सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, उनके लिए पिंडदान करता है, इस पर भी आक्षेप। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज पूरे महाराष्ट्र के आराध्य है। श्री धुरी जी को अपने राजा के वीरगति प्राप्त सैनिकों के लिए कुछ करना अच्छा लगता है, वो करते हैं। अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाकर वो जो करे वही सही है और वो जो ना चाहे वो बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा कहने वाले जातीयता फैलाकर छत्रपति शिवाजी महाराज को लिमिटेड कर रहे हैं। भिड़े गुरुजी का अपराध यही है कि उनका कुलनाम भिड़े है। अगर यही व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति भक्ति रहने वाला व्यक्ति अगर भोसले होता तो कुछ अलग ही उसका मजा होता। दोस्तों, भिड़े गुरुजी के वाक्यों को तोड़ मरोड़ कर, आधा अधूरा दिखाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश हमेशा की जा रही है, क्योंकि वो भिड़े है। लेकिन वही भिड़े एक ऋषि जैसे जीवन यापन कर रहे हैं। अपने पैरों में पहने चप्पलों का, जूतों का स्पर्श इस पवित्र धरा को ना हो जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज कभी चले हैं, इसलिए वो पैरों में जूती तक नहीं पहनते। न जाने कितने युवाओं को, उसमें अधिकतर मराठा युवा है, उन्होंने नशे से मुक्त करवाया। छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को उनके सामने बड़े ही ज्वलंत तरीके से पेश किया। अच्छे कामों के लिए उनको प्रोत्साहित किया। अपना जीवन यापन करने के लिए उन्हें बहुत सारी क्षमताएं प्रदान की। उन भिड़े गुरुजी को जब गलत तरीके से ब्राह्मण होने के कारण गालियां दी जाती है तो बुरा लगता है और कहा जाता है, कहने को दिल करता है, गुरुजी जाओ, आजाद कर देते हैं इन ब्राह्मणों की श्रृंखला से आपको। मत लगाइए भिड़े नाम भी, क्योंकि यह नाम आपको यातनाएं बहुत दे रहा है। अब आप छत्रपति शिवाजी महाराज के कुल को ही, उसका नाम ही लेकर आगे उन्हीं की कीर्ति को बढ़ाने का काम कीजिए। नमस्ते।